हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। कल कम्युनिटी पोस्ट पर जो मैंने 10 क्वेश्चन डाले थे उनके आंसर और सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन डाला था मैंने, किस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। टोटल 24 लोगों ने इसका आंसर दिया था, जिसमें से 83% लोगों ने जैसलमेर बताया था, जो कि उनका करेक्ट आंसर था। 8% लोगों ने जयपुर बताया और 8% लोगों ने चूरू बताया था। दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो जैसलमेर में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राजस्थान के सबसे गर्म महीने मई जून हैं और सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी हैं। राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा जिला चूरू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान का सबसे गर्म जिला पूछे तो चूरू, लेकिन अगर सबसे दैनिक तापांतर वाला जिला पूछे तो जैसलमेर होगा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सबसे गर्म जिला पूछे तो चूरू, अगर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पूछे तो जैसलमेर। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पश्चिमी क्षेत्र में रहता है, यानी कि मरुस्थल क्षेत्र में, और जैसलमेर मरुस्थल क्षेत्र में ही आता है। रोजाना 10 क्वेश्चन मैं डालता हूँ कम्युनिटी पोस्ट पर, आपको उसमें आंसर करने हैं और अगले दिन हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस किया करेंगे। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा है वो दक्षिण पूर्व, यानी कि जो दक्षिण पूर्व वाला एरिया होता है, कोटा, बारा, झालावाड़ वाला, उधर से उत्तर पश्चिम यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला जो एरिया है, वहाँ पर वर्षा की मात्रा घटती है, यानी कि दक्षिण पूर्व में ज़्यादा होती है और उत्तर पश्चिम में कम होती है। अरब सागरीय मानसून हवाओं से राज्य के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी जिलों में पर्याप्त वर्षा हो जाती है। राजस्थान में होने वाली वर्षा की कुल मात्रा का 34% जुलाई माह में होता है और 33% अगस्त माह में होता है। जिला स्तर पर यदि सर्वाधिक वर्षा पूछी जाए तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, 100 सेमी लगभग। न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में, झालावाड़ में, सबसे कम जैसलमेर में। राजस्थान में वर्षा होने वाले दिनों की औसत संख्या 29 दिन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में औसत वर्षा होने वाले दिनों की संख्या कितनी है, तो 29 दिन। वर्षा के दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ में है, 40 दिन वर्षा होती है यहाँ पर, और बांसवाड़ा में 38 दिन वर्षा होती है। लेकिन न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, जैसलमेर में। तो सर्वाधिक वार्षिक विषमता वाला अगर जिला पूछे तो जैसलमेर होगा। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है और यहीं पर वर्षा के सर्वाधिक दिन 48 दिन भी मिलते हैं। अगर जिले की पूछे तो झालावाड़, और अगर जगह की पूछे तो माउंट आबू। वर्षा के दिनों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, क्योंकि दक्षिण पूर्व में ज़्यादा बरसात होती है। राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता अप्रैल माह में होती है और सबसे अधिक आर्द्रता अगस्त माह में होती है, क्योंकि इस टाइम बारिश का टाइम होता है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। अगस्त माह में आर्द्रता ज़्यादा होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, राजस्थान में सबसे सम तापमान अक्टूबर माह में रहता है, यानी कि समान तापमान। सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर 5 सेमी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, जहाँ पर 48 दिन वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर। राजस्थान को 50 सेमी रेखा दो भागों में बांटती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि राजस्थान को कौन सी रेखा दो भागों में बांटती है, तो 50 सेमी रेखा। जबकि दक्षिण पूर्व में वर्षा यहाँ पर अधिक होती है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान अगर पूछे तो माउंट आबू, और कम आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो फलौदी। देखो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कम वर्षा वाला पूछे तो सम जैसलमेर, और कम आर्द्रता वाला पूछे तो फलौदी। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि मार्च अप्रैल में होती है, और यदि जिला पूछे ओलावृष्टि का तो वो होता है जयपुर जिला। सर्वाधिक जो ओलावृष्टि है वो जयपुर जिले में होती है। राजस्थान में हवाएं प्राय पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में पूछा जा सकता है कि हवाएं किधर से किधर चलती हैं, तो पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। हवाओं की सर्वाधिक गति जून माह में होती है और मंद गति नवंबर माह में होती है। अगला जो क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था वो था, तुजुके बावरी के लेखक कौन हैं। तो इसका एक वोट दिया था और वो भी अबुल फजल का दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। तुजुके बावरी और बाबरनामा इसका नाम है। तुजुके बावरी और बाबरनामा, तो ये बाबर के द्वारा ही लिखित ग्रंथ है, अपनी जीवनी उसमें उसने लिखी थी।
तुजुक बाबरी अथवा बाबरनामा भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। बाबर ने इस कृति की रचना तुर्की भाषा में की है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुर्की भाषा में बाबर ने रचना की है, लेकिन इसका जो फारसी भाषा में अनुवाद है वो किया है अब्दुर रहीम खान खाना ने 1583 में। अब्दुर रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया है। यह पुस्तक भारत की 1504 से 1529 तक की राजनीतिक प्रकृति पर प्रकाश डालती है। तो तुजुक बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। अगला क्वेश्चन मैंने डाला था, एतमाद दौला का मकबरा कहाँ पर है, किसने बनवाया था? तो एतमाद दौला का जो मकबरा है इसमें भी एक आंसर दिया था किसी ने, और नूरजहां दिया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है नूरजहां। एतमाद दौला का मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया था। एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर के शासनकाल में वजीर के पद पर पदोन्नत साम्राज्ञी नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग को दी गई उपाधि थी। जो एतमाद दौला थी मिर्जा गयास बेग को उपाधि दी गई थी, नूरजहां के ये पिता थे। तो नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में उस मकबरे का निर्माण करवाया उनकी मृत्यु के 7 वर्ष बाद, जो कि 1628 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मुगल काल से संबंधित, एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। अगला क्वेश्चन मैंने डाला था, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। एक पर्सन ने सही किया था, एक पर्सन ने अजमेर किया था, जो कि गलत है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। हाँ, अजमेर में अकबर के द्वारा बनवाया गया दुर्ग जरूर है, मैगजीन दुर्ग, ठीक है, लेकिन अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। सिकंदरा आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है अकबर का मकबरा। इसका निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। ये क्वेश्चन आता है कि हिंदू, ईसाई, इस्लामिक और बौद्ध जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण कौन सा है? अकबर का मकबरा। उनके पुत्र जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था। जहांगीर ने मूल योजना में कई परिवर्तन किए। इसमें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फिर अकबर का मकबरा, अंततः ताजमहल, मुगल कला निरंतर विकसित होती रही। अगला क्वेश्चन मैंने डाला था, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 2 लोगों ने आंसर दिए थे। इसका आंसर है दौसा सवाई माधोपुर। जो हेला ख्याल है वो लालसोट, आपको पता होगा लालसोट जगह है दौसा में, तो लालसोट का फेमस है हेला ख्याल, यानी कि दौसा और सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? 22 लोगों ने इसका आंसर दिया है और 77% लोगों ने गलत किया है। कितने लोगों ने? 77% लोगों ने ये गलत किया है। लच्छी राम इसके करेक्ट आंसर नहीं है, बाघाजी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के जो भवाई नाट्य के जन्मदाता हैं वो है बाघाजी। भवाई नाट्य मुख्य रूप से व्यावसायिक श्रेणी का है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य कौन सा है? ऑप्शन दे देगा। भवाई नाट्य है ये व्यावसायिक श्रेणी का है। ऐसे ही कच्ची घोड़ी भी व्यावसायिक श्रेणी का है। भवाई लोकनाट्य मूल रूप से गुजरात का है। यह राजस्थान के उदयपुर में प्रचलित है, गुजरात के सीमावर्ती जिलों में प्रचलित है। इस लोकनाट्य में संगीत की बजाय नृत्य, कलाकारी व अभिनय पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। भवाई जाति के लोग इस नाट्य को करने में पारंगत होते हैं, इसलिए इसका नाम भवाई नाट्य रखा गया। इसमें प्रसिद्ध जसमा ओडन लोकनाट्य शांता गांधी द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है ये, जो जसमा ओडन लोक नृत्य है शांता गांधी के द्वारा लिखा गया है। बीकाजी व बाघाजी भवाई नाट्य गोपीनाथ द्वारा रचित है। तो यानी कि जो बाघाजी हैं इन्होंने भवाई नाट्य का। राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो 1994 में हुआ था। 21% लोगों ने ही केवल सही आंसर दिया है, ठीक है। तो 94 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो प्रवीण कुमार राज्य चुनाव आयुक्त हैं। राजस्थान चुनाव आयोग की स्थापना 1994 में हुई। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि राज्य चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो किस आर्टिकल के तहत हुई? तो 243 आर्टिकल के तहत हुई थी, जिसमें राज्य का एक चुनाव आयुक्त होगा। आर्टिकल जरूर याद रखना है आपको, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का 243। राजस्थान में 1960 से पंचायत चुनाव हो रहे हैं। सबसे पहला पंचायत चुनाव 1960 में पंचायती राज विभाग द्वारा करवाया गया। इसके बाद 1965, 78, 81, 88 में हुए चुनाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है? तो ये हिंदी का क्वेश्चन है। अबीर के द्वारा
अगर इसमें क्या आ रहा है के द्वारा, यानी कि अबीर के द्वारा काम करवाया गया है, कर्म करवाया गया है। और कौन सा कर्म है? पत्र लिखवाया गया है। तो इसमें कर्म वाच्य हो गया। अगर केवल ये होता अबीर ने पत्र लिखा, तो इसमें तो मतलब कर्तवाच्य होता, क्योंकि अबीर करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कर्मवाच्य। 11% लोगों ने सही आंसर दिया है, 79% लोगों ने गलत आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर्स को मिटा देती है? ये सही किया है सभी ने, 76% लोगों ने लगभग सही किया है। डिलीट इसका आंसर होगा। डिलीट क्या करता है? कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा देता है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे का क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वे पर कम से कम 5 से 6 वीडियो मैंने बनाई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ग्राम विकास अधिकारी की प्लेलिस्ट में अच्छे से समझाया है मैंने। तो इसका जो आंसर है वो 89% लोगों ने गलत दिया है। राजकोषीय जो घाटा है 2019-20 में वो रहा है 3.77%। 3.77%। किसी ने भी इसका आंसर सही नहीं दिया है। 9%, 9 वोट किए हैं, 9 में से एक ने भी इसका आंसर सही नहीं दिया है। जो राजकोषीय घाटा है वो है 3.77%। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन 3.77% करेक्ट होगा। आज भी मैं 10 क्वेश्चन डालूंगा, आपको ज़रूर आंसर देना है 10 क्वेश्चन के। कल हम उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आज ही की तरह। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।